हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और एक चीज़ पे टिके हुए हैं। मतलब कोई ये बोल दे कि सर आप पिछले साल भर में आपने चीज़ों को स्विच किया, आपने डीटी को छोड़ के कभी किसी चीज़ को पकड़ा, कभी किसी चीज़ को पकड़ा, तो मैं मान जाऊं। अधिकतर लोगों को पता होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम किया है, डीटी के ऊपर, और उसी चीज़ से मुझे फायदा हो रहा है। और अगर मान लो कल जाके कुछ चीज़ें काम करना बंद कर जाती है, अगर जो प्रॉफिट्स हो रहा है अगर वो होना बंद हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को स्विच करूंगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम आप काम करोगे ना एक चीज़ पे, और वो धीरे धीरे की जो प्रोसेस है। आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सब लोग एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। सबको एक दिन पूरा प्रॉफिट चाहिए, सबको एक दिन में अपने पूरे लॉसेस रिकवर करना है, और वो माइंडसेट आपको खत्म करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो मेरा इतना आपको टाइम लेना, मेरा इतना आपको जो चीज़ें वैल्यू है, जिनकी 2-2 3-3 लाख रुपये मार्केट में वैल्यू मैं इजीली बेच सकता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके मैं उन चीज़ों को इजीली बेच सकता हूँ, कोई मेरे पास उसकी वो दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर आप मैं आपको फ्री में अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उनकी वैल्यू जीरो हो जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको अगर फॉलो नहीं करोगे तो। और ये कड़वा सच है, आप इसको आज मानो, साल भर बाद मानो, 2 साल बाद मानो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको एट द एंड इन चीज़ों को मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। बाकी आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी के चक्कर में डिपॉजिट वगैरह बड़ा करके वो चीज़ें मत कर लेना। सारा आपको गाइड करूंगा मैं, मनी मैनेजमेंट वगैरह आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा कि यार मेरा सर इतना कैपिटल है मेरे पास, मुझे कितने की रिस्क लेनी चाहिए, मुझे हर एक ट्रेड के पीछे कितना अमाउंट अपना डालना चाहिए, बैकअप में कितना पैसा रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो मैं पूरी आपको समझाऊंगा। नहीं तो पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा भाई। आप इमोशनल होके आपको लगेगा कि यार हाँ ये चीज़ तो इतने सर ने बताई यहाँ पे, ये बस इतना लगाना है, ये करना है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, डाल दिए साले 5,000 रुपये गए पानी में। नहीं करना है वो। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, जो आप गेम्बलिंग करते आए हो ना अभी तक, वो गेम्बलिंग नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से सोच समझ के हर जगह पे 3-4 कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड प्लेस करना है, और कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, क्यों करना है, वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए आगे मिल जाएगी। पहले चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लो अपने दिमाग के अंदर कि क्या चीज़ें कैसे काम करती है, पहले उन चीज़ों को समझ लो अच्छे से, उस पर मेहनत कर लो। पहले चार्ट पे जाके उसकी प्रैक्टिस कर लो कि हाँ वो चीज़, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ठीक से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, उसको ठीक से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद में आपको अगला स्टेप वो है ना। पता चले आपने वो मैनुअल पढ़ लिया बुक खोल के कि गाड़ी ऐसी चलाई जाती है, और बिना प्रैक्टिस किसी से उतार दी हाईवे पे, तो भैया एक्सीडेंट ही होना है, और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर अगर आप उतरोगे, आज जो कर्जा है 1 लाख का, 2 लाख का, या नहीं भी है तो हो जाएगा सर पे, और जो 2 लाख का कर्जा है वो 10 लाख का हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लिटरली कहीं के नहीं रहोगे। जितना देता है ना ये मार्केट, उतना उससे 4 गुना स्पीड से देता भी है। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं लास्ट वाली क्लास में, है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, हर एक कदम आपको संभल संभल के रखना है। अगर आपने 2 महीने 4 महीने बाद भी अगर एक गलती कर दी ना, तो पूरी मेहनत आपकी कहीं की नहीं रहेगी, सब जीरो हो जाएगा। क्या क्या बता दिया था मैंने आप लोगों को कल। मैंने मार्केट में आपको स्विंग्स बताए थे, हाई बताए थे, लो बताए थे, मोमेंटम क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, वो मैंने समझाया था आप लोगों को। इतना समझ में आया था नहीं आया था? आया था। एक और चीज़, जो लोग भी क्लास में आते हैं ना, प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। जो चीज़ आप लोगों को फ्री में मिल रही है, वो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, कि यार हमें कोई से बढ़िया से कोई बंदा मिल जाए जो सिखा दे अच्छे से, हमें चीज़ें फ्री में देखने के लिए मिल जाए, सीखने के लिए मिल जाए, हमें सपोर्ट मिल जाए। उन लोगों तक पहुंचने के लिए आप लोगों को सपोर्ट ज़रूरी है। तो जो भी चैनल अभी आपको मिलेगा उसको प्रमोशन करना है। इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगा के मुझे मेंशन कर सकते हो। अभी जो क्लास चल रही है इसी का एक स्नैप बना के डाल दिया, फिर इसी का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाल दी, जो भी आपकी मर्जी है, स्क्रीन शॉट लेके डाल दिया, मेंशन कर दिया। जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो लोग फॉलो करने लग जाना। कल मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी उसको मैं चैट के ऊपर आपको समझा देता हूँ मैं, थोड़ा सा, है ना। समझ लो उस चीज़ को अच्छे से कि सर चीज़ें कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। यूरो यूएसडी के ऊपर चल देते हैं। अभी चार्ट के ऊपर जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जो सेलिंग आ रही है, मार्केट ने जो हाई बनाया, लास्ट में जो लो बनाया उसको ब्रेक किया, क्या मार्केट ने मोमेंटम बनाया, क्या बुलविक बनाया, क्या चीज़ें हुई, उसके बाद में सारा थोड़ा सा आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। हवा में बात नहीं करना, चीज़ों को अच्छे से देखना, तो पल्ले पड़ेगी, नहीं तो पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है। कल भी मैंने कोई सा एक एरिया बताया था जहाँ से प्राइस को उठना था। आप अगर देखोगे पास्ट में जाके तो वहाँ से प्राइस को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला होगा। ये वाला एरिया था ना कल शायद, वो मैंने बोला था कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा अपसाइड। बोली थी ये बात कल, दिखा देता हूँ मैं, ये देख लो। याद आया? मार्केट कल एक वीक से पैसा उठा रहा था,
और आगे चल के उसी वाले एरिया से फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ अभी इतना सा मूवमेंट आया, लेकिन प्राइस इतने से मूवमेंट में फॉल नहीं कर जाएगा। बोला था मैंने कल ये प्राइस अभी यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा। याद आया? सभी को याद होगा, नहीं तो कल वाली रिकॉर्डिंग जब आपको मिलेगी देख लेना, एक बार पता चल जाएगा आपको। हाँ, कल मैंने एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर मैंने फोकस करवाया था, क्या करवाया था कि मोमेंटम का 50% पुल बैक होता है, पुल बैक का डबल मोमेंटम होता है। इतना तो सभी ने आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? आपने चार्ट पे जाके इन चीज़ों को अप्लाई करके देखा? क्या वो चीज़ें वैसे मिली आपको, नहीं मिली? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो सारे यूट्यूब। मिली? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, डन। बढ़िया है, ठीक है, मिल गई होगी। अब इसका थोड़ा सा आप लोगों को मैं आज एडवांस वर्जन बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा समझ में आए, है ना। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, नहीं तो फिर दिमाग के परकच्चे तुम्हारे ठीक से काम नहीं करेंगे। मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, किसका मूवमेंट था ये? बाइंग साइड का मूवमेंट था। दिख रहा है आपको? मोमेंटम हो गया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया। क्या लिया मार्केट ने? एक पुल बैक लिया छोटा सा। अब सर छोटा सा पुल बैक लेने के पीछे का रीज़न क्या है, थोड़ा सा बताओगे? कल कोई मुझसे पूछ रहे थे कि सर मार्केट ने 25% पुल बैक क्यों लिया, क्या रीज़न है उसके पीछे का? मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद होती होगी कि मार्केट जो पास्ट में जो फॉल करता है, ठीक है, कहीं से मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, कहीं से अगर गिर रहा है तो जिस वाले एरिया से मार्केट सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है उस वेव का मार्केट इन फ्यूचर कितनी सेलिंग दिखाता है? कमेंट करके बताओ फटाफट, कितनी सेलिंग दिखाता है फ्यूचर में? 50%। और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को समझाया था, और नहीं अगर समझ में आया हो तो एक बार रिकॉर्डिंग फिर से आप देख लेना, आपको 1 तारीख को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को, ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ को। 50% फॉल करता है। अब पास्ट में कहीं पे अगर बड़ी सेलिंग होगी तो उस बड़ी सेलिंग को देख के लोगों के पास जो अपनी बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से पैसा डालेंगे। अगर बड़ी सेलिंग होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, अगर सेलिंग अगर कम होगी तो मार्केट में आगे उस वजह से सेलिंग के लिए मार्केट में पैसा कम आएगा। अगर इन फ्यूचर आगे सेलिंग के लिए पैसा कम आएगा तो मार्केट में आगे सेलिंग कम आएगी या फिर ज़्यादा आएगी? डेफिनेटली कम आएगी। मान लो यहाँ पे 10 रुपये की सेलिंग है, तो आगे जब प्राइस बुलिश है तो जो बुलिश मार्केट में जो पुल बैक होगा वो कितने का होगा? 5 रुपये का होगा। प्राइस ऊपर गया, सेलिंग आई, अब मान लो प्राइस यहाँ पे पहुँच गया इस वाले एरिया पे, और हम ये मान के चल सकते हैं कि इस वाले एरिया पे मार्केट में 6 रुपये की सेलिंग आई है, मतलब मार्केट यहाँ से 6 रुपये गिरा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो पुल बैक आएगा वो कितना आएगा? 3 रुपये का आएगा। कितना आएगा? 3 रुपये का आएगा। जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका हाफ, या तो उसको भागित कर दो 2 से तो आधा आ जाएगा, दिख जाएगा, या फिर उसको आप dt से भी मेजर कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मेजर करना है आपको, है ना। अब एक एग्जांपल, मैं ये सारी जो आपको रामायण बता रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है समझना एक बार उसको अच्छे से। कि हम यहाँ पे एक, पहले तो जो गेन बॉक्स है इसकी सेटिंग भी आपको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, लास्ट में समझा दूंगा, अभी पहले इस पढ़ाने का फ्लो है तो पढ़ लो पहले। मार्केट ने एक हमें मोमेंटम दिया, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट में पास्ट में ये सेलिंग आ रही है, यहाँ पे पुराने किसी सपोर्ट पे मार्केट में बड़ी बाइंग थी, बहुत उतरने वाली बाइंग थी, उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में क्या आ गई? बड़ी बाइंग आ गई। अब आप बोलते हो कि सर मार्केट में जो पुल बैक है वो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये बोलते हो आप। लेकिन सर यहाँ पे क्या हुआ? पुल बैक 25% हुआ। ऐसा सर क्यों होता है, कब होता है, किस वजह से होता है, थोड़ा सा बताओ हमें। उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट जहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठा रहा है उस वजह से मार्केट में जो पास्ट में सेलिंग आई है वो थोड़ी सी कम आई है। दिख रहा है आपको? उस मार्केट में कौन आ गया था? बायर्स का एक स्विंग बन गया था।
तो ये छोटी सेलिंग मार्केट में आई है, उस छोटी सेलिंग को देख के मार्केट में लोग क्या करेंगे, कम पैसा डालेंगे। तो जो ये कम पैसा डालेंगे तो उसकी वजह से ये जो सेलर यहाँ से निकल रहा है उसमें इतना प्रेशर नहीं होगा कि वो प्राइस को कहाँ तक ले जा पाए 50% तक। वो कहाँ तक ले जा पाता है, सिर्फ कहाँ तक, सिर्फ जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट करो फटाफट। 25 तक आया समझ में? क्यों 25 तक? कि मार्केट में जो पास्ट में जो सेलिंग आई है उसके हिसाब से फ्यूचर में उसका 50% कितना आएगा, 25 इस पूरी वेव का 25%। ठीक है। अब एक और चीज, सर बहुत बार हम देखते हैं कि मार्केट में जो 2x पे मार्केट नहीं रुकता है कि सर मार्केट में कम सेलिंग आई, वो तो हमें चलो ठीक है समझ में आ गया कि 25% क्यों आई, क्योंकि पास्ट में सेलिंग कम थी, इस वजह से फ्यूचर में सेलिंग जो कम आई। लेकिन अब मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो बहुत ऊपर निकल जाता है। बहुत ऊपर कैसे निकल जाता है, एक बार सर वो भी समझा दो हमें। वो कभी कभार इसकी बजाय कहाँ तक चले जाता है, 75 तक। सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके पीछे का, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाओ या फिर मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सम विषम सुना है, ऑड इवन सुना होगा, सुना होगा ना, 2 4 6 8 है ना, 3 6 9 12 सुना है। वैसे ही प्राइस की भी एक, क्या बोल सकते हो उसको, हैबिट होती है। क्या हैबिट होती है, वो हमेशा एक्स में काम करता है, इनटू में काम करता है। जो भी नंबर आ रहा है उसको आप इनटू करते जाओ, गुणा करते जाओ उसका। जैसे मान लो 2 आ रहा है, 2 का कितना हो गया, 4, 4 में फिर से 2 जोड़ दिए, 6, 6 में फिर से 2 जोड़ दिए, 8, 8 में फिर से 2 छोड़ दिए, 10। तो जो प्राइस का जो आने वाले जो सारे रेसेंस होते हैं वो ऐसे बनते हैं। कैसे बनता है, जैसे मान लो चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो पुलबैक आया वो कितना आया, 2 रुपए का आया पुलबैक। तो जो अगला वाला जो पुलबैक आएगा वो कितना आएगा, 2 की डबल कर दिया, कितना हो गया, 4। 4 रुपए की बाइंग के बाद में आएगा, या फिर उसमें 2 और जोड़ दिया, 6 रुपए की बाइंग के बाद में आएगा। मोस्टली हम ये देखते हैं, इस चीज़ को नोट कर लेना आप सब लोग, मोस्टली हम ये देखते हैं कि मार्केट में अधिकतर जो पुलबैक्स होते हैं वो या तो जो भी पुलबैक आया है उसको आप डबल कर दो। जैसे मान लो 4 रुपए का पुलबैक आया है, 4 दूनी 8, 8 रुपए की बाइंग के बाद में फिर से पुलबैक आ जाएगा। ठीक है। या फिर जो भी हम नंबर जोड़ रहे हैं वहाँ पे उसमें आप प्लस, जितना भी पुलबैक आया है उसको और आप प्लस करते जाओ। कैसे प्लस करते जाओ, 2 रुपए का पुलबैक, 2 का कितना हो गया, 4, 4 पे नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको सीधा 4 का 8 नहीं करेंगे, जितने रुपए का पुलबैक है उतना उसको और जोड़ देंगे हम, प्लस 2 और कर देंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये डिफिकल्ट है, लेकिन आपको मैं चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल समझाता हूँ तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। कैसे समझोगे, समझना उस चीज़ को अच्छे से। कहीं पे अगर मुझे पुलबैक दिख जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो। एक तो ये हो गया जो लगभग लगभग डबल हो गया है, ये भी लगभग लगभग डबल पे ही आ चुका है। ये तो सारे 2x वाले हैं जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि जो भी मार्केट में पुलबैक है उसका 2x यहाँ पे प्राइस कर रहा है। लेकिन मैं आपको वो एरिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मार्केट पुलबैक का 3x कर रहा है। 2x यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी 2x पे आया हुआ है। यस, हर जगह पे पुलबैक का प्राइस 2x कर रहा है ऊपर। मैं 3x वाला एरिया ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे प्राइस पुलबैक का 3x फॉल किया हो। ये वाला एरिया मुझे दिखाई दे रहा है एक, या फिर हम इस वाले एरिया को भी ले सकते हैं। देखो आप, मार्केट में आपको एक मोमेंटम के बाद में पुलबैक दिखा, उसके बाद में हमने उस पुलबैक को क्या किया, 2x किया। मान लो ये जो बाइंग आई है कितने की आई है, 3 रुपए की आई है, तो 3 का डबल कितना हो गया,
3 दूनी 6, 6 रुपये की सेलिंग के बाद में मार्केट में क्या आना था, बाइंग आनी थी, क्योंकि सर आपने तो हमें कल वाली क्लास में ये बताया था, बहुत बार हमने चार्ट पे देखा तो वही हुआ, लेकिन सर यहाँ पे तो प्राइस और फॉल कर गया। अब इसका अगला आने वाला सपोर्ट क्या हो सकता है, हम क्या मान के चले, वहाँ पे आप क्या करोगे, 3x करोगे, किसको, ये सपोर्ट बना और यहाँ पे जो ये बाइंग थी उसका आप उतना और कहाँ जोड़ दोगे, नीचे, एग्जैक्ट प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये जो बाइंग का जो मोमेंट था उसका 3 गुना, 3 इंटू 3, 3 दिया 9, या तो इंटू 2 कर दोगे, इंटू 2 पे जो आंसर आ रहा है उस पर अगर मार्केट नहीं रुक रहा है देन उसको क्या कर दोगे आप, इंटू 3, या फिर इंटू 4। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं सामने दिखा देता हूँ और आप उस चीज़ को इन फ्यूचर इसको पोस्ट करके आप नोट भी कर लेना, और मैं लिख भी अच्छे से देता हूँ ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर दिक्कत नहीं हो। एपिक पेन ले आता हूँ मैं, इस मान लो ये बाइंग, अगर मैं इसको 2 रुपये की बाइंग मान रहा हूँ, 3 रुपये की बाइंग मान रहा हूँ, क्या कितने रुपये की बाइंग मानूँ मुझे एक बार कमेंट करके बता दो ताकि आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। मैं एक कॉमन नंबर उठा लेता हूँ उसमें से, यूट्यूब वाले जो देख रहे हैं वो भी मुझे बता दो, ठीक है। 5 कॉमन नंबर बोल रहे हैं ना, 5 रुपये की बाइंग मान लेते हैं, ठीक है, कि ये जो मार्केट में जो बाइंग आई है यहाँ पे वो कितने रुपये की आई है, ये बाइंग है 5 रुपये की। उसके हिसाब से सर आगे आने वाले हमें नीचे जब प्राइस का जो मोमेंटम आएगा तो हमें सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, मार्केट कहाँ से फिर से पुल बैक ले सकता है, और पुल बैक लेगा तो कितना लेगा, आगे वापस उसका अगला मोमेंटम आएगा तो कितना आ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लो 5 रुपये की बाइंग है, आप उसमें क्या करोगे, इंटू कर दिया आपने 2 का, अगले आने वाला सपोर्ट कितने पे, 10 पे, 10 पे नहीं आ रहा है, आपने इंटू कर दिया कितने का, 3 का, अगला वाला सपोर्ट कितने पे आएगा, 15 पे, 15 पे नहीं आ रहा है, 5 इंटू 4, 20 पे। क्या मतलब कि जो भी आपका पुल बैक आप मेजर करते हो उससे आपको अगले वाले जो मोमेंटम मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, जो भी पुल बैक हुआ है उसमें आप इंटू करते जाओगे, 2 का, 3 का, 4 का, मैक्स टू मैक्स 4। 4 पे तो बहुत कम, बहुत कम, मोस्टली आपको इंटू 2 पे रिवर्सल मिल जाएगा, फिर इंटू 3 पे रिवर्सल मिल जाएगा। आप चार्ट पे कहीं पे भी उस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हो, कहीं पे भी, कहीं पे मतलब कहीं पे भी, है ना, मोस्टली आपको 2x पे रिवर्सल मिल जाएंगे। अब मार्केट 2x की बजाय 3x पे क्यों जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, क्या कहानी होती है उसकी, या तो मार्केट में कोई ऐसा नया सेशन चालू होता है, मतलब सीधी सी बात है, डीटी का थोड़ा सा आप लोगों को इसके साथ में मैं इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ, क्योंकि ये डीटी का ही एक पार्ट है ना, समझना, थोड़ा सा थ्योरी वाला मामला है। जो डीटी का जो मैंने बनाया है कॉन्सेप्ट, जो उसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर पूरा जो थ्योरी बनी है वो कहाँ से बनी है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे कहानी क्या है, थोड़ा सा उसको आप एक बार समझ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और उससे आपको थोड़ा सा रिलेट करवाने के लिए जो हमारे सेशंस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें मार्केट में कब कम पैसा आता है, कब थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है, कब मार्केट में पुरानी चीज़ें 50% काम करेगी, कब मार्केट में पुरानी चीज़ 100% काम करेगी, वो भी कल वाली क्लास में मैं आपको क्लियर करूँगा, तो उसका थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। समझना मेरी बात को, मैं सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर से गायब कर देता हूँ। पहले तो मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक इंसान को चलने के लिए एनर्जी लगती है, कैंडल्स को चलने के लिए पैसा लगता है, समझाया था मैंने। फैन अगर चल रहा है तो एनर्जी लग रही है, उसके हिसाब से फैन चल रहा है। अगर मैं आप लोगों से अगर कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, या फिर ये कैमरा अगर आप लोगों को, मतलब आप लोग देख रहे हो मुझे कैमरे की वजह से, तो कैमरे में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, बैटरी लगी होगी, तभी आपको मुझे दिखा पा रहा है, हाँ या नहीं। सिंपल सी बात है, आपके पास के घर के बाहर कोई सी गाड़ी खड़ी हुई है, उसमें पेट्रोल लगा तो ही वो चल पाएगी। अब मान लो कि आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें पेट्रोल है 200 रुपये का, कितने का, 200 रुपये का, और आप सोचो कि उसको आप 1000 किलोमीटर चला दो, चीज़ें पॉसिबल है क्या, ये सुन लो, नहीं पॉसिबल है। दुनिया में हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, क्या होती है, एक लिमिट जरूर होती है।
आपके पास आपकी बॉडी में एनर्जी है 100 पुशअप करने की, आप 100 पुशअप ही कर पाओगे, उसके बाद आपके पास एनर्जी और नहीं बचेगी, है ना? सही बोल रहा हूँ? आप अगर देख पा रहे हो तो आप एक लिमिट तक देख पाते हो, उसके बाद में आप ज़्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि एक लिमिट है कि आप 2-3 किलोमीटर दूर का नहीं देख सकते। उसके लिए फिर आपको अलग से कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? वैसे ही अगर मान लो मेरा फ़ोन है, फ़ोन में अगर चार्जिंग है कितनी 59%, तो 59% के हिसाब से ही फ़ोन सर्विस देगा। उसके बाद में जैसे ये पूरी ख़त्म हो जाएगी बैटरी, मुझे फ़ोन को फिर से चार्ज करना पड़ेगा तभी चल पाएगा, उसके बाद में चलना ये बंद कर देगा। तो एक लिमिट तो है ना, हर एक चीज़ की एक लिमिट है। आप आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने की भी एक लिमिट है, उसके बाद में वो कभी भी गिर सकता है, भरोसा नहीं है। मानते हो आप इस चीज़ को? नहीं मानते हो सभी लोग? हाँ या नहीं? यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, इधर जो लोग देख रहे हैं, बताओ मुझे, क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हो नहीं करते हो? हमारी ज़िंदगी की भी एक लिमिट है ना भाई। आप सोचोगे कि आप 1000 साल जी लो, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। 60-70 बहुत हो गया। यस, लिमिट है। वैसे ही चार्ट पे भी लिमिट है, चाहे वो बायर की हो चाहे वो सेलर की। अब लिमिट कैसी है? क्योंकि मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि मार्केट में अंधा पैसा आ गया, नहीं। एक टाइम पे जो भी लोग मार्केट में काम करने के लिए आते हैं उनके पास में एक पैसे की लिमिट होती है। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अगर $10,000 से मार्केट में काम करता हूँ तो मेरे पास जो पैसा है उसकी एक लिमिट है। मैं $10,000 में एक कुछ जो भी रहेगा उतना ही बाय कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। लिमिट तो खत्म हो गई ना। हुई या नहीं हुई? समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके पास जेब में कितने हैं? 50 रुपये। आप मार्केट में कुछ सब्जी लेने जा रहे हो, आपके पास एक लिमिट है कि आप उस 50 रुपये में उतना ही बाय कर पाओगे, उससे ज़्यादा बाय नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और वही सेम चीज़ वर्चुअली भी चार्ट के ऊपर अप्लाई होती है। दुनिया भर में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है या नहीं है? चाहे वो बाय साइड के बैठे चाहे सेल साइड के लिए बैठे। जो यूरो में जो लोग ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग बीटीसी में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, उनके पैसे की भी एक लिमिट है ना, है नहीं है? अब सभी चीज़ों को मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? समझना मेरी बात को। अब उस पैसे की लिमिट है। जैसे मान लो मैं अगर 1000 करोड़ लेके बैठा हूँ तो 1000 करोड़ में मैं मार्केट को, मान लो अभी जो प्राइस चल रहा है 13 रुपये चल रहा है, अगर मैंने 1000 करोड़ डाले तो 1000 करोड़ में प्राइस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूव करवा सकता हूँ? 18 रुपये तक मूव करवा सकता हूँ। उसके बाद में वो प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि वो 1000 करोड़ खत्म हो गए, उसमें जितना प्राइस को मूवमेंट देना था वो हो गया है। अब अगर मार्केट को और ऊपर मूव करवाना है तो मार्केट में और पैसा लगेगा जो कि खत्म हो चुका है। क्या होगा वहाँ पे? सेलर्स एक्टिव होंगे, लोग सेल करेंगे, या फिर मैं अपना पैसा वापस मार्केट से बाहर निकालूंगा कि मैंने 1000 करोड़ डाले थे, 1000 से मैंने प्राइस को 13 से 18 पहुंचा दिया, 17 पहुंचा दिया, वो बन गए 1600 करोड़। मैंने मार्केट से पैसा कुछ निकाल लिया है, निकाल लिया है। मार्केट में पुल बैक आया, कैसे पुल बैक आया? समझना मेरी बात को, चार्ट के ऊपर भी देखना उस चीज़ को। मेरे पास थे कितने? 1000 करोड़, मूवमेंट दिया, पैसा खत्म। अब मेरे पास और पैसा नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, खत्म हो गया है। मैं मेरी जगह पे दुनिया भर के लोगों को रख रहा हूँ, दुनिया भर के लोगों के पास में जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, अपने को उसको नहीं दिमाग लगाना है कितना होगा, अपने को उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ चार्ट के ऊपर मेजरमेंट करना है, कैसे करना है मैं आपको समझा दूंगा, जिससे आप 2x 3x 4x निकाल सको चार्ट के ऊपर। आपको ये पता चल सके कि मार्केट अगर यहाँ से उठेगा तो कितना उठेगा, गिरेगा तो कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, क्यों गिरेगा, और वहाँ से गिरने के बाद में वापस प्राइस कितना उठेगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आपसे मास्टर कोई नहीं रहेगा आपके आसपास, इसकी गारंटी। और आप जिसको भी बताओगे तो यही बोलेगा, भैया तुझे कैसे पता चला ये। और ये चीज़ें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के साथ में होती भी है कि उनसे जो बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर्स हैं जो 5-5 10-10 साल से मार्केट में हैं, वो उनको जाके बताते हैं कि यहाँ से ऐसा होगा, तो पूछते हैं, चेहरा देखने लग जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, भाई क्या बवाल चीज़ तूने बता दी, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो होती है चीज़ें, मैंने बहुत बार किया भी है जब से मार्केट चालू हुआ है, अभी भी है, और आगे भी जब तक मार्केट चलता रहेगा तब तक वो चीज़ें होती रहेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट्स मार्केट में कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर बड़ी बड़ी वेल्स भी आ जाएगी, अंधा पैसा जो मार्केट को मैनिपुलेट करेगी, तो उनके पास भी पैसे की एक लिमिट है मैंने मार्केट को मैनिपुलेट करने की। हाँ या नहीं? ये सुन लो, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? बाइंग के लिए जितना पैसा मार्केट में आना था वो आ चुका है। अब लोगों के पास मोर पैसा नहीं है मार्केट ऊपर ले जाने के लिए, तो मार्केट में करेक्शन होगा, मार्केट में सेलर्स एक्टिव होंगे। अब जितने मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं उनके पास में एक लिमिट है पैसे की, कि पास्ट वाले सेलिंग को देख के मार्केट ने जो भी मार्केट में पैसा डाला था उसकी अगर वो लिमिट खत्म हो गई है, देन मार्केट में फिर से बायर्स आएंगे। कितने बायर्स आएंगे? पास्ट में जो बायर्स आए हैं उसका 2x, पुल बैक का 2x।
ठीक है, वो आपको आगे की कहानी में समझा दूंगा, लेकिन मेनली जो मेरा समझाने का मतलब ये है कि चार्ट के ऊपर जो भी बायर सेलर्स आ रहे हैं उनकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को ही हमने मेजर करके मार्केट में क्या निकाला, डीटी निकाला, कि मार्केट में अगर मान लो सपोज करो प्राइस किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, उसके बाद में प्राइस और ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, तो क्या करेगा, प्राइस फॉल कर जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे थोड़ा उससे जल्दी गिर गया क्योंकि प्राइस 75 से गिर गया। अब प्राइस कब 75 से गिरेगा, कब 100 से गिरेगा, वो आपको आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे प्राइस कहने के 75 से गिर गया, यहाँ पे प्राइस पूरा 100% गया, उसके बाद में फॉल हुआ। यहाँ पे प्राइस 75 से गिर गया, लेकिन यहाँ पे प्राइस पूरा 100% गया, उसके बाद में फॉल हुआ। तो सर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे की भी कहानी आपको धीरे धीरे क्लियर होगी। एक बार में उसको क्लियर करने जाओगे दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, अभी नहीं घुसना है उन चीज़ों में। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मार्केट में लिमिट है किसी एक चीज़ की, तो उतना चलने के बाद में उसके पास वो एनर्जी नहीं बचेगी, वो कहीं ना कहीं फॉल करेगा। अगर मार्केट में सेलर्स की एक लिमिट है, उतना वो गिर चुका है, उसके बाद में उसमें और लिमिट नहीं है नीचे फॉल करने की, वो फिर से एक बार उठेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आपको ही समझना है। ठीक है, अब कहाँ पे सर 2x होता है, कहाँ पे 3x होता है, कहाँ पे 4x होता है, उसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा सा अगर पास्ट में जाओगे, चीज़ों को रिलेट करोगे, तो मैंने अभी एक चीज़ आपको समझाई थी। क्या समझाई थी, कि जो चीज़ें पास्ट में हो रखी होती है, मार्केट में लिमिट कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है या फिर कम है, बताओ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 15 मिनट कर देता हूँ, समझना मेरी बात को, है ना। मैंने चार्ट को 15 मिनट कर दिया, मैंने इसको पूरा रिसेट कर दिया 15 मिनट के हिसाब से। मार्केट यहाँ पे आके क्यों उठने लग गया, क्या रीज़न है उसके पीछे का, समझ में आया कुछ, कुछ पल्ले पड़ने लगी। अब मान लो हम अगर इसकी बात करते हैं कि मार्केट में पुल बैक हुआ, मार्केट वहाँ से फॉल करने लगा, तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब एक कहीं ना कहीं ये आ गया, मतलब 4x के आसपास तक मार्केट गिरा। अगर उसको हम ठीक से अगर लगाएंगे तो 4x कहाँ पे आएगा, इस वाले एरिया पे आएगा। मार्केट ने वहाँ से रिकवरी करी, उससे पहले मार्केट ने रिकवरी करी। अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक से लगाते हैं, या फिर अगर मैं इसको अगर बेस बनाता हूँ, तो आपको वो चीज़ें परफेक्ट मिल जाएगी। अब मार्केट यहाँ से इतना फॉल क्यों किया, क्या रीज़न उसके पीछे का, क्या कहानी है, क्योंकि पास्ट में मार्केट कहीं ना कहीं किसी बड़े टाइम फ्रेम पे उस वाले एरिया से उतना गिर चुका होगा। अगर आप ये देखोगे, दिख रहा है आपको ये प्रॉपर तरीके से, और अगर आप उसको आगे अगर लगाओगे, तो आपको फिर चीज़ें पता चलेगी थोड़ी सी, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। पास्ट में वो चीज़ वैसी हो रखी है, लेकिन सर एक चीज़ और भी है, यहाँ पे तो प्राइस घूम घूम के आ रहा है, प्रॉपर स्विंग बना के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस सीधा फॉल कर गया, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न उसके पीछे का, कोई बता पाएगा, या फिर वो भी मैं ही बताऊँ। थोड़ा सा एक हिंट, दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही है मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ट्रम्प साहब है, कभी इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे कुछ कर दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे कुछ कर दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट चार्ट पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। करेंसी पेयर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हो रहा है ना। अब अगर मान लो, एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मेरा चार्ट सभी को दिखाई दे रहा है, चार्ट के ऊपर मैंने बेबी विप्स की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, वो दिखाई दे रही है आप सभी को, एवरीवन, इधर भी और इधर भी, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, खाना एनर्जी देता है, पंखे को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बिजली एनर्जी देती है, जो भी है। वैसे ही कैंडल्स को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। कौन एनर्जी देता है कैंडल्स को, जो प्राइस को मूवमेंट करने के लिए, पैसा। पैसा मतलब क्या, वॉल्यूम। अब दुनिया भर के लोग कब मार्केट में ज़्यादा पैसा लेके आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस कितना ज़्यादा मूव करेगा, हाँ या नहीं, क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। सोचने वाली बात है, ये सुन लो, यस, ठीक है। टोटल 4 सेशन होते हैं मेन, जहाँ पे लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं। जैसे हमारा इंडियन मार्केट है, 9:15 से 3:15 बंद हो जाता है, लेकिन आप देखते हो कि फॉरेक्स मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है, सिर्फ सैटरडे संडे बंद होता है ना। आप सुबह 9 बजे ओपन करोगे तो भी प्राइस मूव कर रहा होता है,
दोपहर को 3 बजे ओपन करोगे तो भी प्राइस मूव कर रहा होता है, शाम को 6 बजे ओपन करोगे तो भी प्राइस मूव कर रहा होता है, रात को 11 बजे ओपन करोगे तो भी प्राइस मूव कर रहा होता है। सर बंद क्यों नहीं होता ये रीज़न है बंद नहीं होने का। ठीक है, जब एक सेशन चल रहा है सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, आप सभी को पता होगा, तो अगर आप लोग पहले से वो मार्केट में नहीं पता हो तो आप सामने चार्ट के ऊपर देख सकते हो। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आप लोगों को। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा। बेबी पिप्स की वेबसाइट के लिंक मैं डलवा दूंगा, आप एक बार खुद भी जाके विजिट करना, आपको पता चलेगा कि सेशन कब चालू होता है, कब बंद होता है, सारी चीज़ें कैसे काम करती है। खुद का भी दिमाग थोड़ा सा लगाना चालू करना, मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर चीज़ों को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, जो हमारा सबसे कम पैसा जो आता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत कम लोग पैसा डालते हैं, बहुत कम मूवमेंट होता है प्राइस में, सीधी सी बात है। आप देखते होंगे कि शाम को 5:30-6 बजे के बाद में प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कैंडल्स बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव करती है। सुबह प्राइस को अगर 1 रुपये से 4 रुपये जाना है, मैं बहुत टाइम लग रहा है, वही शाम को एक कैंडल उसको उतना दूर पहुंचा देती है। क्यों पहुंचा देती है? क्योंकि उसको एनर्जी उतनी मिल रही है, उसको पैसा उतना मिल रहा है प्राइस को मूवमेंट करने के लिए। अब वो चीज़ यहाँ पे कैसे काम करती है आप समझना। सिडनी चालू हुआ, बंद हुआ, उससे पहले कौन चालू हो गया? टोक्यो चालू हो गया। टोक्यो चालू हुआ, बंद नहीं हुआ, उससे पहले कौन चालू हो गया? लंदन चालू हो गया। लंदन चालू हुआ, लंदन बंद नहीं हुआ, उससे पहले कौन चालू हो गया? न्यूयॉर्क चालू हो गया। अब न्यूयॉर्क चालू हुआ, बंद नहीं हुआ, उससे पहले कौन चालू हो गया? फिर से सिडनी चालू हो गया। चलते 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 वापस मंडे टू फ्राइडे सेम चीज़ रिपीट होती है। मतलब मार्केट में एक एक्सचेंज हमेशा ओपन होता है, हमेशा। मतलब अधिकतर तो 2 एक्सचेंज भी आपको ओपन मिल जाते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, जब 2 एक्सचेंज साथ में अवेलेबल होते हैं तो। लेकिन ऐसा एक भी टाइम पीरियड नहीं होता है जब मार्केट में एक भी एक्सचेंज काम नहीं कर रहा हो। बहुत बार कहीं किसी कंट्री में किसी छुट्टी होती है, आपने देखा होगा कि अब हॉलीडे या फिर कुछ है जिसकी वजह से वो एक्सचेंज बंद होता है, तो उस टाइम वो दिक्कत होती है। नहीं तो अधिकतर आप लोगों को कोई ना कोई एक्सचेंज मार्केट में चालू मिल जाता है, तो वहाँ पे लोग अपना ट्रेड करते रहते हैं। अब जो सबसे कम लोग ट्रेड करते हैं वो कब ट्रेड करते हैं? सबसे कम लोग सुबह के टाइम पे। जैसे मान लो हर एक बंदे की एक आदत होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरी आदत है कि यार मैं अभी शाम को नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं दिन में ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। 12-12:30 बजे के आसपास मार्केट में अच्छा मूव होता है, 12 से 2 के बीच में मैं भी उस टाइम ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि शाम को काम होते हैं, बहुत सारे क्लासेस भी होती है, तो टाइम नहीं मिलता है। इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं चल रही थी, उससे पहले मैं शाम को ही ट्रेड करता था आप लोगों के सामने बैठ के। आपको पता होगा कि 6:30 से क्लास होती थी, तो मैं 6 से 6:30 के बीच में ट्रेड करके बाहर हो जाता था। मुश्किल से मुझे 10-15 मिनट लगते ट्रेड करने के लिए, आप सभी को पता है ना, क्योंकि मैं हाई लोड से स्कैल्प करता हूँ। जो भी अपना 2-4-5 मिनट पैसा बनाया मार्केट से बाहर होगा, उसके बाद में ज़्यादा मार्केट में बैठना नहीं। जितना ज़्यादा बैठोगे उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। आपको हर के भी सेटअप दिखेंगे, आप हर के भी उंगली करने की कोशिश करोगे, जो बनाए वो भी चले जाएगा, तो वो गलती आप लोगों को भी आगे से नहीं करनी, उसका भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब जब मार्केट में सबसे कम पैसा आ रहा है, मतलब सबसे कम एनर्जी आ रही है, तो वहाँ पे मार्केट में मूवमेंट क्या होगा? सबसे कम होगा। जब थोड़ी सी एनर्जी बढ़ने लगेगी, मार्केट मूवमेंट बढ़ने लगेगा। जब मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो मार्केट के ट्रेवल करने के मोमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये सुन लो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है। कम आ रहा है, ज़्यादा आने लगा, फिर थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा कम क्यों हुआ? क्योंकि जब दोनों लोग साथ में चल रहे थे, टोक्यो और लंदन जब साथ में चल रहे थे, तो मार्केट में बढ़ा। जब जैसे ही टोक्यो बंद हुआ और सिर्फ लंदन चल रहा था, तब मार्केट में थोड़ा सा और कम हुआ। लेकिन जैसे ही न्यूयॉर्क और लंदन दोनों साथ में चलने लग गए, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया। और अभी जो राइट नाउ अगर आप देखोगे, तो लंदन और न्यूयॉर्क दोनों साथ में चल रहे हैं। तो मार्केट में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे प्राइस स्पीडली मूव करने का बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है कैंडल्स को, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। अब वो चीज़ आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? चार्ट के ऊपर भी देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा मैं अगर इसको 1 मिनट करूँ और थोड़ा सा जूम आउट करूँ, तो आपको नीचे वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी कि अभी के टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इधर कम है। हाँ या नहीं? देखो, दिख रहा है साफ साफ हर जगह पे। सुबह कम, फिर बढ़ा दोपहर को, फिर वापस कम हुआ शाम के टाइम पे पीक पे, उसके बाद फिर से धीरे 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 खत्म। जो मार्केट में मोस्ट
आपको अधिकतर जो बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे वो कब देखने के लिए मिलेंगे? जब मार्केट में वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं तो प्राइस क्या करेगा, वहीं के वहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। दिख रहा है? यस और नो? क्या ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है? वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, और नहीं तो जब मार्केट में वॉल्यूम कम था प्राइस क्या कर रहा था, वहीं के वहीं मूव कर रहा था। एक होता है वहीं के वहीं मूव करना 2 रुपये से 4 रुपये के बीच में, और लेकिन सडनली बहुत बड़ा फॉल कर जाना है, फिर सडनली बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाना है। ये कब होता है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है। उस कंडीशन में आपको जो ट्रेवल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि सर हम कहाँ पे 2x यूज़ करें, कहाँ पे 3x यूज़ करें, कहाँ पे 4x यूज़ करें, वो चीज़ कब होती है? अगर मान लो, देखना आप इस चीज़ को नोटिस करना, आपको ये वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो चीज़ यहीं पे रहेगी जब मार्केट में आपको 3x या फिर 4x को यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज जहाँ पर भी वॉल्यूम नॉर्मल है, दिख रहा है आपको वॉल्यूम नॉर्मल है, यहाँ पे वॉल्यूम ठीक है, नॉर्मल है, उससे पहले भी अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ पे मार्केट में वो जो वॉल्यूम है नॉर्मल है, जो बड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये वाला आपको दिखा, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी वॉल्यूम बड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, 3x या फिर 4x। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिल गई मार्केट में प्राइस को मूवमेंट करने के लिए, पैसा ज़्यादा मिल गया, तो जो उसको 2x से मार्केट में रिवर्सल लेना था वो 2x की बजाय 3x पे भी जा सकता है, वहाँ पे 4x पे भी जा सकता है। तो आप इस चीज़ को लिख लो, नोट कर लो कि मार्केट में जब वॉल्यूम नॉर्मल होता है, मतलब कब, सुबह से लगा के दोपहर तक, शाम तक, जब लंदन और न्यूयॉर्क दोनों साथ में चालू नहीं होते, तब तक आपका 2x और 3x, 2x मोस्टली 2x अच्छे से काम करेगा। लेकिन जब न्यूयॉर्क और लंदन शाम का जब सेशन चालू होता है 5:30, 5, 5:30 के आसपास, उसके बाद में हो सकता है मार्केट में जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा, कैंडल्स बड़ी बड़ी बनने लगेगी, मार्केट मूवमेंट्स बड़े होंगे, तो वहाँ पे जो भी आपके पुल बैक्स हैं उसके बाद में जो मोमेंटम होंगे, वो जरूरी नहीं है कि मार्केट में 2x से आपको रिवर्सल दे। वो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, बताओ जल्दी फटाफट। बहुत अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, नोट कर लिया करना इस चीज़ को। क्योंकि वो जो आपका लॉस होता है ना कभी कभार, 2x पे, सर हमने 2x पे ट्रेड लिया था हमारा लॉस हो गया, ये चीज़ को सुधार देगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली फ्यूचर में। ठीक है, मोस्टली 4x तक सारी चीज़ें हो जाएगी, और जब मार्केट में सारी चीज़ें नॉर्मल होती है, देन आप 2x पे भी काम करोगे तो आपको बहुत बढ़िया शानदार वाले रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ का। जैसे मान लो अभी इस चीज़ को आप नोट करोगे, यहाँ पे अगर आप उस चीज़ को नोट करोगे, देखना आप एक बार, वॉल्यूम नहीं के बराबर, मार्केट फ्लैट, सडनली वॉल्यूम बढ़ गया, मार्केट मूवमेंट बढ़ गया। इस कंडीशन में काम कर गया 2x पे। ठीक है, जो मार्केट ने पुल बैक लिया, कौन सा वाला पुल बैक लिया, ये वाला जो पुल बैक लिया, तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसका कितना जा रहा है, 4x भी जा रहा है, या फिर 3x मान सकते हैं उसको, अगर मैं प्रॉपर लगाऊं उसको ठीक तरीके से, बॉडी टू बॉडी अगर मैं लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो प्रॉपर वो 4x जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मार्केट में सडनली क्या आ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्राइस का मूवमेंट करने का तरीका चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? जैसे मान लो ऐसे मार्केट ने पुल बैक दिया एक बड़ा वाला, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये। अब प्राइस यहाँ पे 2x से फॉल नहीं किया, कहाँ से फॉल किया, 3x से। क्योंकि जो मार्केट का नेचर था वो चेंज हुआ, सडनली मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं लग गया। वैसे ही आपने यहाँ पे भी वो चीज़ नोटिस करी होगी कि जो मार्केट में सब टॉप पे जो पुल बैक हुआ था, सर ये वाला पुल बैक हुआ था, तो प्राइस सर यहाँ से तो नहीं घूमा, कहाँ से घूमा, यहाँ पे कहाँ से घूमा, पुल बैक के
3x से घुमा, हाँ या नहीं? तो आपको ये तो क्लियरली समझ में आया नहीं आया कि मार्केट में 3x कब काम करता है, 4x कब काम करता है, मार्केट में वॉल्यूम का जो फंडा होता है वो कब कम होता है, कब मार्केट में वॉल्यूम का फंडा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो मोमेंटम है वो बढ़ जाते हैं पुलबैक्स के मुकाबले। ठीक है, कब मार्केट में जो पुलबैक्स जो 50% होने चाहिए वो 25% पे रुक जाता है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप सभी लोगों को या नहीं हुई? हाँ या नहीं, जवाब दो फटाफट। मतलब मेरा ये है कि ये पूरी सीरीज अगर कोई बंदा देख ले शुरू से लास्ट तक को, तो उसको मेरे साथ में जैसे लाइव ट्रेड करेंगे अपन इसके बाद में, अगर वो बैठेगा तो मैं अगर कहीं पे बोल रहा हूँ यहाँ पे प्राइस 3x क्यों आया, मैंने वो नंबर 7 वाले क्लास में समझाया है, तो उसको ईजी रहेगा कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है वो सीधा जाके जाएगा नंबर 7 वाले से, फिर नंबर 8 वाली क्लास देखेगा, उसको फंडा क्लियर हो जाएगा। मतलब मेरा ये एक थोड़ा सा है कि यार कहाँ पे 2x हो इसे रहा है। इतना नहीं समझ पाया तो फिर कोई मतलब हाँ नहीं भाई, है, उसको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए फिर मेरे हिसाब से, छोड़ देनी है ना? पड़ेगी। और एक और चीज़, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारे लोग मुझे बताते भी हैं कि सर आप इतने एग्जांपल क्यों देते हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने ये चीज़ पहले भी बहुत बार बताई है कि जो भी कुछ किसी एक कॉन्सेप्ट से आप यूनिक चीज़ अगर जोड़ देते हो, जैसे मान लो आप अगर कभी घर से अगर ऑफिस जा रहे हो, डेली जा रहे हो, डेली जा रहे हो, आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन सडनली मैंने बीच में आके आपको एक दिन बोल दिया कि यार भाई क्या बात है, क्या मस्त लग रहे हो यार, या फिर उसमें कुछ मैंने आपको गुलाब का फूल दे दिया कि भाई ये जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, वो आपको याद करेगी, तो वो आपके लिए यादगार बन जाएगा कि यार वो दिन था जब प्रिंस भाई आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि यार उसको एक गुलाब का फूल दे देना, वो खुश हो जाएगी, और तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है, जो तुम बीच में लड़ाई झगड़े करते रहते हो, वो शॉर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा प्यार जताया करो। एक तो वो, तो उससे क्या रहेगा, वो चीज़ आपके लिए यादगार बन गई, आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे। समझना मेरी बात को। आप न जाने कितनी बार स्कूल गए हो, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें आपके लाइफ में यूनिक हुई होगी, आप न जाने कितनी बार कॉलेज गए हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास ज़िंदगी में यूनिक हुई होगी, जिसे सडनली एक हिट किया होगा, तो वो दिन आपको आज भी याद है, बाकी के दिन आपको याद नहीं है। इसलिए लाइफ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको आप किसी चीज़ से अगर रिलेट करवा देते हो, तो वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं किसी सबकॉन्शियस ब्रेन में वो जुड़ के रह जाता है। नॉर्मल बताऊंगा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर मैंने एग्जाम्पल देके बताया तो वो आपको कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगा, आप उस चीज़ को याद रख पाओगे। इस वजह से मैं उतना थोड़ा सा, नहीं तो मुझे क्या मतलब है, ये जो 1-1.5 घंटे क्लास है उसको मैं 15 मिनट में ख़त्म कर दूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो स्लोली और इतने एग्जाम्पल देने का मतलब ही सिर्फ यही बनता है। ठीक है। और वैसे भी एक जो लोग जुड़ गए एक बार, वो कहीं नहीं जाने वाले, इतना मुझे पता है। और फिर अब जाए भी इतना देने के बाद में, तो फिर आप सेटिंग में जाओगे, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, गेन बॉक्स सेटिंग। ठीक है।